ओके बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। ऑप्टिकल के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिकल जो है ना, यह तीन तरह की डिवाइसेस होती हैं। ठीक है। सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। तो ये आपने देखा होगा, ये एक डीवीडी ड्राइव है। इस पे ये सीडी ना स्पिन कर रही है। ठीक है। और ये आपको मूव करता हुआ भी नजर आ रहा होगा। इसका लेंस होता है। ये नीचे से आपको साइड व्यू बता रहा है कि नीचे से एक लाइट सोर्स निकलती है। नीचे नजर आ रहा है, लाइट सोर्स निकलती है। ठीक है। वो लाइट सोर्स फिर प्रिज्म से या रिफ्लेक्टर से होते हुए जाती है सीडी पे। और सीडी से जो उसकी रिफ्लेक्शन आती है, वो आपके पास नीचे जाके जो उसका एक फोटो डिटेक्टर होता है, फोटोन डिटेक्टर, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और डाटा रीड होता है। ठीक है। तो ये एक आपको नज़र तो आ रही होगी कि सीडी चल रही है। ये सीडी चल रही है, सीडी, डीवीडी या ब्लू रे। ये तीन तरीके की होती है, देखो नज़र आ रही है। तो इसमें देखो बता भी रहा है कि इनमें एक चीज़ ज़रा समझना गौर से। इसमें तीन चीज़ें आपको दिखा रहा है ये जो नीचे नजर आ रही है ना चीज, इस चीज को आप कहते हैं इसके अंदर की फॉर्मेशन। जो सबसे उल्टे हाथ पे नजर आ रही है, इसको आप कहते हो पिट्स एंड लैंड। अगर आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा, पिट्स एंड लैंड का मतलब होता है, पिट्स गड्ढों को बोलते हैं। ठीक है। पिट्स गड्ढों को बोलते हैं। तो पिट्स का मतलब ये होता है कि सीडी के अंदर अगर आप देखो तो गड्ढे बड़ी दूर दूर जगहों पर है। डीवीडी में देखो तो थोड़े और करीब है, और ब्लू रे में देखो तो और बहुत करीब है। ठीक है। तो ये जो रेड आपको नजर आ रहा है, ये इसकी लेजर लाइट है जो इसके ऊपर पड़ती है। जब लाइट पड़ती है तो रीडिंग होती है। ठीक है। ये मैं आपको भी दिखा भी दूंगा कि पिक्सेल एंड साइड से कैसे दिखते हैं। ये तो फ्रंट व्यू नजर आ रहे हैं आपको। तो आप ये देख सकते हो कि इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है ना, तो उससे एक रिफ्लेक्शन होती है। जब वो लाइट फ्लैट सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होती है। और जब वो पिट्स पे पड़ती है यानी गड्ढों पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन नहीं होती है। वो मैं भी आपको एक वीडियो में आगे दिखा देता हूँ। तो आप ये पहले समझ लो कि सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो 650 से लेकर 700 MB तक होती है। और डीवीडी की जो होती है 4.7 होती है, और ब्लू रे की जो होती है वो 25 GB होती है। तो ये तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं। और रीडिंग जो होती है, जैसे आपने देखा अभी कि एक लाइट होती है, वो लाइट इसके ऊपर पड़ती है। ठीक है। और वो फिर डाटा को रीड करती है। तो एक दो वीडियोस में और आपको दिखा देता हूँ, तो उससे भी आप देख सकोगे कि ये काम किस तरह से करती हैं। तो पहले तो इसको पूरा देख लो। इसमें इसने अच्छा वैसे डिफाइन की हुई है ये चीज़ कि सीडी डीवीडी के अंदर इसने पिट्स एंड लैंड्स बता दी हैं। बाकी भी मैं आपको पिट्स एंड लैंड्स आगे भी और बताता हूँ कि वो कैसे होते हैं। तो एक तो ये चीज़ देख लो आप। ये मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ देख लो। यहाँ देखो बता दें कि ऑप्टिकल के अंदर सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे है। सीडी बनी 92 में, डीवीडी बनी 96 में। फिर उसके अंदर एचडी भी आ गई। अब एक सीडी डीवीडी इस तरह से होती है और ये ब्लू रे है। अच्छा। यहाँ पर एक चीज देखो, थोड़ी सी पहले तुमने देखा हो कि इसमें ये बता रहा है कि, अच्छा, इसको हम ऑप्टिकल कहते हैं। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। तो ब्लू रे वो वाली डिस्क है जिसमें ब्लू लाइट इस्तेमाल होती है। और हर लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ जितनी कम होगी उतना ज्यादा डाटा स्टोर होता है। ठीक है। तो सीडी और डीवीडी में दोनों में रेड लेजर इस्तेमाल होती है, और ब्लू रे के अंदर ब्लू लेजर इस्तेमाल होती है डाटा को रीड करने के लिए। अच्छा। अब यहाँ आप देखो कि ये जो आप इनसाइड देख रहे हो ना, बाहर तो आपको बड़ी शाइनी सी सरफेस नजर आती है। लेकिन सीडी डीवीडी ब्लू रे के अंदर आपको ये पिट्स एंड लैंड्स मिलते हैं। पिट्स एंड लैंड्स बोल दो, पिट्स एंड बम्स कह दो, ये दो चीजें मिलती हैं। तो ये जो पिट एंड लैंड आपको नजर आ रही है, इसके राइट साइड वाली जो है ना, ये साइड व्यू है। ये जो ये नजर आ रहा है, ये इसका समझ लो एरियल व्यू है, ऊपर से नजर आ रहा है ये। और ये साइड से। तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये जो उभरे हुई चीजें हैं ये फ्लैट सरफेस है, और ये जो नीचे है ये गड्ढे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये पॉइंट समझ लो तुम लोग। ठीक है। मैंने तुम्हारी एवरीवन चैट ऑन की हुई है, देखो। तो उसके ऊपर आप मुझे हाँ ना बता सकते हो। ठीक है। मैसेज करो, मुझे मैसेज नजर नहीं आ रहा किसी का। देखो अब चेक करो एवरीवन पे। आ गया। अच्छा, अब सही है। तो मैं जो समझा रहा था तुम्हें, तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है कि ये सीडी का एरियल व्यू है ऊपर से। जब जूम करके देखोगे तो तुम्हें ऐसे पिट्स एंड लैंड नजर आएंगे। और ये वाली जो डायग्राम है ये इसका साइड व्यू है। साइड व्यू के ऊपर ये जो गड्ढे तुम्हें नजर आ रही है, देखो ये गड्ढे जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये देखो 0 0 0 नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब इस पे लाइट पड़ती है ना,
तो लाइट पड़ने पे देखो, लाइट पड़ने के ऊपर जितनी लैंड पे पड़ रही है ना, ये जो फ्लैट सरफेस है उतने पे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल डाटा को रीड कर पा रहा है। और जब पिट पे पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्शन हो नहीं रही है, जीरो आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारी जीरो वन की, यही तुम्हारी जीरो वन की जो कह सकते हो वो है, क्या कहते हैं, पैटर्न है। ये रिकॉर्ड होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, और फिर आगे जाके वो उसको कन्वर्ट करता है, और जीरो वन की फॉर्म में तुम्हारा डाटा जो है वो वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। देखो, नजर आ रहा है, फाइल डॉट एससीबी यानी बाइनरी की फॉर्म में, और फिर वही डाटा आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इनके जो स्ट्रक्चरल व्यू है, इसमें डीवीडी के अंदर पिक्सल लेंस के डिफरेंसेस जो साइ वो है, डिस्टेंस बड़ा कम है। आप देख सकते हो नीचे, तो वेवलेंथ के ऊपर फर्क नजर आ रहा है तुम्हें, अगर वेवलेंथ गौर से देखो, तो वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा डाटा स्टोर होगा। कैन यू सी दैट? ये बड़ी अच्छी वीडियो इसमें मिली है मुझे, कि यहाँ आप देख सकते हो कि ये इस तरह से आपके पास ये जो चल रही है, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा वेवलेंथ रहेगी उतना ज्यादा आपका कह सकते हो डाटा स्टोरेज कम होगा। तो वो यहाँ पे यही वाली बात बता रहा था ये, कि ये आप थोड़ी सी और वाज़ेह तरीके से देख सको कि इनके दरमियान जो पिट्स एंड लैंड के फासले हैं, उसकी वजह से इनके डिफरेंसेस आपको समझ में आते होंगे। ठीक है? तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ेगी उतना स्टोरेज कैपेसिटी भी उसकी कम होगी। यहाँ तक की बात समझ में आती है? तो ये बाकी ये बता रहे हैं कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन है। अब डीवीडी तो इतनी इस्तेमाल होती नहीं है, अल्ट्रा एचडी ब्लूरे भी आ गई है, तो अमूमन गेम्स वगैरह के अंदर या मूवीज के अंदर इस्तेमाल होती हैं ये। तो वो ये कह रहे हैं कि पहले आपके पास मैग्नेटिक टेप्स इस्तेमाल होती थी, उससे फिर बचने के लिए, यानी उससे फिर हम एडवांस जब आए, तो फिर हमने जो देखी वो चीज़ हमने देखी, दैट इज डीवीडी या सीडी ब्लूरे। उन लोगों को बात समझ में आ गई सारी? अब इसका एक सवाल देख लेते हैं जरा, ठीक है? डीवीडी वाला इसका सवाल देख लेते हैं। कहाँ अटक गई स्क्रीन? ये मसला कल भी मैं देख रहा था, जूम में आ रहा था कि स्क्रीन जो है, बज़ाहिर तो इसके कोई सवाल हमें मिले नहीं है, बट ये कि अगर आ गए ना तो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने नोट कर दिए, ज़रा देख लो कि सीडी एंड डीवीडी बोथ यूजेस अ थिन लेयर ऑफ मेटल एलॉय, यानी जो है सीडी और डीवीडी दोनों जो है एक थिन लेयर का इस्तेमाल करते हैं, मेटल एलॉय। ठीक है, नंबर एक। उसके अलावा क्या हो सकता है कि बोथ सिस्टम यूजेस सिंगल स्पाइरल ट्रैक। आपको ये बात याद है कि मैंने आपको बताया था कि ये स्पाइरल ट्रैक होता है? ठीक है, वर्किंग बता रहा हूँ मैं, ये इस तरह से। तो यहाँ देख सकते हो पॉइंट नंबर टू पे मैंने लिखा हुआ है, बोथ सिस्टम यूजेस सिंगल स्पाइरल ट्रैक विच रन फ्रॉम सेंटर ऑफ द डिस्क टू द एज ऑफ द डिस्क। दूसरा, ऑप्टिकल हेड मूव्स टू द पॉइंट वेयर द लेजर बीम कॉन्टेक्ट्स द डिस्क सरफेस। तो ऑप्टिकल हेड जो है वो मूव करता है उस पॉइंट पे जहाँ पे लेजर बीम जो डिस्क की सरफेस है उससे मूव करे। ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आप देखो, इसके आपको मार्किंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। जब आपके पास पेपर में आता है ना कि भाई आप सीडी डीवीडी के बारे में बताओ कि कैसे डाटा रीड होता है, तो अब आप बता सकते हो कि द डाटा इज स्टोर्ड इन पिट्स एंड बम्प्स। पिट्स एंड बम्प्स दिखा दिए मैंने तुम्हें। आ रेड लेजर इज यूज टू रीड डाटा एंड राइट द डाटा। रेड लेजर से डाटा रीड और राइट होता है। ठीक है? तो ये भी आप इसके अंदर पॉइंट्स लिख सकते हो। और ये देखो, तो ये आपको बता रहे हैं कि इस तरह से आपकी सरफेस होती है। ये साइड व्यू है डीवीडी की। अगर हम बात करें तो डीवीडी होती है डुअल लेयर। डुअल लेयर का मतलब दो लेयर। डीवीडी में दो लेयर्स होती हैं, तो एक होती है फर्स्ट लेयर और एक होती है सेकंड लेयर। तो पहली को सेकंड लेयर से अलग करने के लिए बीच में आप एक सेपरेटर डालते हो। ठीक है? तो कहता है कि स्टैंडर्ड, अच्छा, मैं अभी ये तुम्हें दे देता हूँ, इसकी स्क्रीन दिखा देता हूँ। एम्प्टी लेयर नहीं है ये, इन दोनों लेयर्स के बीच की सेपरेशन है, ताकि पहली लेयर को दूसरी लेयर से अलग किया जाए। ठीक है? मैं पहले समझा दूं फिर तुम्हें टाइम दे दूंगा नोट डाउन करने का। ये बातें मैं कर चुका हूं, बस मैं तुम्हें पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगा, फिर तुम नोट डाउन भी कर लेना। अच्छा, तो ये सब चीजें हो गई। ये बात याद रख लेना कि सीडी की जो वेवलेंथ है वो है 780, जो जो हाईलाइटेड पार्ट है वो तुमने याद करना है। और डीवीडी की जो वेवलेंथ है वो 650 है। ठीक है? उसके मुकाबले में जो ब्लू रे की है वो कितनी है, 405 है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनकी वेवलेंथ है।
और जितनी वेवलेंथ कम होंगी उतना डाटा ज्यादा स्टोर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आप टेबल देख सकते हो कि सीडी जो है वो लेजर इस्तेमाल करती है रेड, डीवीडी रेड करती है, ब्लू रे ब्लू करती है। वेवलेंथ जो है लेजर की वो 780 है, डीवीडी की 650 है, और ब्लू रे की 405 है। ठीक है। ये आपको बातें याद होनी चाहिए। अब मैं स्क्रीन आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर सको। तो पहला 2-4 मिनट में आपको दे देता हूँ इसके पॉइंट्स नोट करने के लिए। आई कैन गिव यू 5 मिनट्स, इन पॉइंट्स को जरा नोट डाउन कर लो। तो यहाँ देखो आपके पास कि ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है, ये सर्कुलर मूवमेंट हो रही है। बीम ऑफ लाइट से जैसे ही इस पे डाटा पड़ता है तो रिफ्लेक्शन होती है सीडी पे। आप राइट साइड पे देखो ऊपर पिक्सल लेंस के ऊपर डाटा जा रहा है, तो ये देखो ये जो आपके पास पिक्सल लेंस की वैल्यू जा रही है इस तरह से, तो इससे फिर जो है ना 0-1 की फॉर्म में वो डाटा को स्टोर करता है। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। सीडी डीवीडी से रिलेटेड सारी चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई? कॉपी डाउन कर लिया? अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे। ऑप्टिकल डिस्क तो हमने कर लिया ना, ठीक है। 2 मिनट चाहिए? तुम अभी ले लो, अजान भी हो रही है ना, 10 मिनट ले लो, ठीक है। 6:22। हाँ, 8 मिनट ले लो अभी फिलहाल। फिर मजीद 10-15 मिनट करके क्लास रिलीज कर दूंगा, 6:45 पे मैं ऑफ दे दूंगा। अभी 8 मिनट ले लो, अजान भी हो रही है जब तक, ठीक है। तो 6:30 पे मैं स्टार्ट करूंगा, तो इस पे फिर हम वर्चुअल रियलिटी या टच स्क्रीन में से कोई एक चीज देख लेंगे। तुम नोट डाउन कर लो इसको, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है अभी। हाँ, कल भी क्लास लेंगे। कल 3 से 4। कल का टाइम नोट कर लो, 3 से 4। ठीक है। अभी ये तुम लोग नोट करो। और अजान भी हो रही है, 6:30 पे रिज्यूम करूंगा, फिर 10 मिनट पढ़ा के फिर क्लास ऑफ दूंगा। चलो इसके बारे में बात करते हैं, अभी पहले नोट डाउन करो कि डुअल लेयर के अंदर एक सवाल या एक कॉन्सेप्ट आप देख रहे होगे, बाय रेफरेंस वाला। अच्छा, आपको यहाँ नजर आ रहा है कि लेजर रीड्स लेयर 1, ठीक है। ये लेयर 1 है, अगर आपको मेरा इंडेंटेशन नजर आ रहा हो, ये लेयर 1 है, ठीक है, नंबर 1। और फिर इसी तरह बता रहा है लेजर रीड्स लेयर 2। अब होता ये है कि आपके पास दो लेयर चल रही है ना, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। तो ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो ब्लू ब्लू बॉक्स नजर आ रहे हैं ना, ये वाले जो बने हुए हैं, ये है आपकी लेयर, यहाँ मेंशन कर देता हूं मैं, ये है आपकी लेयर 2, L2। नजर आ रहा है? तो वहां पे ये समझाना चाह रहा है कि किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि लेजर 1 का जब डाटा रीड हो रहा हो, क्योंकि दो लेयर्स हैं, तो कुछ डाटा लेयर 1 पे भी होगा और कुछ डेटा लेयर 2 पे भी होगा। तो वो ये कहता है कि अगर आपके पास रिफ्लेक्शन हो रही है, देखो, यानी लाइट पड़ी, ये कह रहा है लेजर रीड्स लेयर 1। तो जब आप बात करते हो कि आपके पास लेयर 2 है, तो मैं कहता हूँ चलो लेयर 1 के ऊपर अगर हम बात करें, तो जब लेजर पड़ रही है और वो पढ़ते हुए, ये लेजर 1 की बात कर रहा था, यहाँ पे मैंने ये एक डायग्राम बनाई हुई है, थोड़ी सी ये देखना जरा। अगर आपके पास लेयर 1 के ऊपर लेजर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, सही है, तो इसका मतलब है सही हो रही रिफ्लेक्शन। बट अगर ऐसा हो, एग्जाम्पल चेंज करें हम, और वो ये हो कि आपकी लेजर लाइट पड़ने के बाद ये लेजर लाइट पड़े और इसका कुछ पार्ट आपका लेयर 2 को छू जाए, ये बात समझ रहे हो? यानी आपके पास जब लेजर लाइट पड़ रही है और वो लाइट आपके पास लेयर 1 से निकल कर लेयर 2 पे चले जाए, तो फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, वो रिफ्रैक्शन करेगी। यही वाला तुम सवाल पूछ रही थी, उसकी वजह से आपके पास रीडिंग एरर आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बात थी कि डीवीडी जो होती है वो इस्तेमाल करती है डुअल लेयरिंग को। ये वाली बात तुम पूछ रही होगी, तो ये मैं क्लियर करता हूँ कि इज द यूज ऑफ डुअल लेयरिंग, ये आपके सामने आ रही है। विच इंक्रीजेज द स्टोरेज कैपेसिटी। ज़ाहिर है, 2 लेयर का मतलब है कि अगर 25 GB की एक है, तो 2 लेयर की वजह से वो 50 GB हो जाएगी। एक तो बात ये है, ठीक है।
तो कहता है कि टू लेयर्स ऑफ स्टैंडर्ड डीवीडीज आर ज्वाइंट टुगेदर विद अ ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट स्पेसर। इनके दरमियान एक ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट स्पेसर डाला जाता है। एंड अ वेरी थिन रिफ्लेक्टर इज सैंडविच बिटवीन द टू लेयर्स। यानी दोनों लेयर्स के दरमियान ये आपको नजर आ रही है फर्स्ट लेयर, और ये आपको नजर आ रही है सेकंड लेयर, ये नीचे। ठीक है। बोथ लेयर्स अबव डीवीडी तो नहीं बोलोगे, यानी ये एक डीवीडी है और उस डीवीडी के अंदर ये एक लेयर आ गई लेट सपोज, और ये उसी के साथ सेपरेट करके दूसरी आ गई, कि मैंने अभी बनाई है, इसको जरा देख लो। तो ये तुम समझ लो ये डीवीडी ऊपर से रखी हुई है मैंने। सही है। ये इस पर डीवीडी लिखा हुआ है, ये उसकी वो साइड है जो रीड नहीं करेगी। मैंने ऊपर लिख दिया है, इसके ऊपर जरा देख लो, डीवीडी लिखा हुआ है। तो ये डीवीडी जो मैंने ऊपर लिखा है ये बेसिकली उसकी ऊपर वाली साइड है। ठीक है। उस ऊपर वाली साइड के नीचे ये दो लेयर्स हैं, और इन दो लेयर्स के दरमियान आपने बहुत एक थिन रिफ्लेक्टर रखा हुआ है। ठीक है। तो वो कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द सेकंड लेयर इज डन बाय लेजर फोकसिंग एट अ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर डिफरेंस कंपेयर टू द फर्स्ट लेयर। तो वो ये कह रहा है कि अब जब रीडिंग करनी होगी ना, तो लेजर की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी, ताकि वो थोड़ा सा मजीद जो है, यानी जब इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी तो वो फर्स्ट के बजाय सेकंड लेयर की तरफ चली जाएगी। तो वो कह रहा है ना, फोकसिंग एट फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर डिफरेंस कंपेयर टू द फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर के ऊपर जो भी प्रोजेक्शन हो रही होगी उस लाइट की, वो थोड़ी सी स्लाइड चेंज कर दी जाएगी टुवर्ड्स द सेकंड लेयर। ये बात समझ में आती है। तो वहां पे वही बात बता रहा था कि अगर आपके पास रिफ्लेक्शन के बजाय रिफ्रैक्शन हो जाए, आप ये वाला पॉइंट पूछना चाह रही थी मुझसे, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे अभी आ जाते हैं कि यूजिंग द टू सैंडविच लेयर्स कैन कॉज बाय रेफरेंजेंस। ये पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। तो बाय रेफरेंजेंस वो होता है कि अगर आप दो लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हो और लेजर लाइट पड़ रही है, और वो लेजर लाइट पहली लाइट पे पड़ने के बजाय दूसरी के ऊपर पड़ जाए, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा, वो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। क्योंकि रीडिंग आपको लेयर वन से करनी थी लेकिन रीडिंग हो गई लेयर टू से, तो फिर वो रिफ्लेक्शन तो नहीं कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। मैं तुम्हें इसकी डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये है मेरी लेयर वन, और ये है मेरी लेयर टू। ठीक है। अब ये है कि जो डाटा रीड होना था, वो डाटा रीड होना था फ्रॉम लेयर वन, तो उसके ऊपर लाइट पड़ी। बट वो लाइट पड़ने के बाद थोड़ी सी निकल कर चली गई कहाँ, लेयर टू पे। जरा तुम लोग देखना एग्जाम्पल, इसको समझ लो। यहां से एक तरीका ये था कि रिफ्लेक्शन होती, ये देखो ये रिफ्लेक्शन हो रही है। हमें नहीं करना होता, वो चीज़ आती है, बट वो खैर इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, बट वो रिमूव भी हो जाते हैं। देखो ये वाली मैंने एग्जांपल दी है कि ये जो मेरी एक लाइट आई, रेड कलर की लाइट आई, और डॉट का मतलब है कि वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, दैट इज फाइन। ये मेरे पास रीडिंग सही हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। ये बात समझ रहे हो। ये लेयर वन है और लेयर टू है। ठीक है। ये दो चीजें हो गई। अब क्या है, इसके बजाय अगर मेरे पास सिचुएशन ऐसे हो जाए कि लाइट पड़े, बट वो लाइट पड़ने के बाद, अब देखना जरा, अब मैं सेकंड डायग्राम जो बना रहा हूं, वो लाइट पड़ने के बाद बजाय रिफ्लेक्ट होने के वो हो गई रिफ्रैक्ट। समझ रहे हो, यानी वो अब अभी तो तुम देखना स्क्रीन पे तुम्हारे सामने आ जाएगी कि लेजर लाइट पड़ रही है, और वो पहली सरफेस से बजाय रिफ्लेक्ट होने के, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट हो गई, यानी वो आगे की जानिब चली गई। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। देखो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर इसकी वजह से कि वो यहां पे रिटर्न नहीं हो रही, यहां पे रिटर्न नहीं हो रही ना। ठीक है। तो ये चीज आपकी कहलाएगी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आपको पता है कि जो एंगल होता है आपका, वो वापस जब जाता है, वो एंगल वापस सही नहीं जाता, यानी ये कह सकते हो कि एग्जैक्टली 90 पे नहीं जाता। ये बात समझ लो। तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो तुम्हारा एंगल जो है वो थोड़ा सा यहां से चेंज कर दे। अब बात समझ में आती है, ये बताना मुझे। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। आगे फिर मैं जो टॉपिक होगा ना, वो फिर कल करवा दूंगा मैं। ठीक है। ऐसे ही कर लेंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग गया, तो मसला नहीं है। और बाकी जो है इसको तो खैर यहाँ रोकते, तो रिकॉर्डिंग में रोक देता हूँ, बाकी कल की क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि जो है ना रिलायबल नहीं है, बट वो ये बता रहा है कि अगर दो लेयर्स होती हैं तो उसमें ये एरर आ सकता है, बट इट इज नॉट द केस ऑल द टाइम कि ऐसा होता। ये कह रहा है वो।